नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक मॉल में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनने के बाद आप लोग रात के वक्त अकेले मॉल में जाने की हिम्मत बड़ी आसानी से नहीं जुटा पाएंगे। क्योंकि यह घटना एक लड़की के साथ इतनी खतरनाक तरीके से घटी थी कि आज तक वो घटना को 1.5 साल हो गए, अपने जहन से वो लड़की निकाल नहीं पाई है। अगर आप भी इमेजिन करते हुए सुनेंगे ना तो हो जाएंगे इस कहानी में। दरअसल ये कहानी है 2 कजिन्स की। एक का नाम था आरशी और एक का नाम था छवि। ये दोनों ही असम के एक छोटे से गांव के रहने वाली साधारण सी लड़कियां थी। बचपन से ही सपना देखती थी कि हम बाहर जाएंगे, बड़े शहर में जाकर पढ़ाई लिखाई करेंगे, लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे, घर वालों का नाम रोशन करेंगे। तो अपनी क्लास 12 तक की पढ़ाई इन लोगों ने बढ़िया से अपने गाँव में किए और सोच लिए कि अब हम जाएंगे कोलकाता। कोलकाता पहुंच गई दोनों लड़कियां। यहां पर बढ़िया एक रेंटेड घर में रहने लगी। अच्छा कॉलेज भी था, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जहां पर ये लड़कियां रहती थी वहां से इनकी कॉलेज की दूरी अच्छी खासी थी। अब वहां तक पहुंचने के लिए इनको दुनिया भर की मेट्रो ये सब चेंज करना पड़ता था, तो उसमें खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते थे। घर वालों के इतने ज्यादा पैसे खर्च करवाना इनको पसंद नहीं था। दोनों लड़कियों ने मिलकर क्या डिसाइड की कि हम दिन में अपने कॉलेज जाते हैं, रात के टाइम के लिए, इवनिंग के टाइम के लिए हम लोग कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेते हैं। दोनों तलाश में लग गए। फिर कुछ ही दिनों में इन लोगों को एक मॉल के बारे में पता चला। जो मॉल बंद होने की टाइमिंग लगभग 11 बजे की थी और ऐसा था कि वहां पर रिक्वायरमेंट चल रही है शाम के 6 से लेकर 5:30 या 6 से लेकर रात के 11 तक वहां पे कोई काम करे। दरअसल एक बहुत बड़ा मॉल तो नहीं था, लेकिन हाँ एक तरीके से बड़ा सुपरमार्केट कह सकते हैं। ये दोनों बहुत खुश हुई, सैलरी भी बहुत अच्छी थी और पहुंच गई वहां पे जॉब करने के लिए। अब जॉब करते हुए गिनती के 4 दिन ही हुए थे कि एक दिन ना छवि क्या बोलती है कि आज तू मॉल चली जा, एक काम करने के लिए 6 बजे तो टाइम पे चली जा, मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊंगी, मुझे थोड़ा काम है। आरशी ने बोली कि ठीक है तू आ जाना, मैं बाकी का काम संभाल लूंगी, 8 बजे तक आ ही जाना। छवि रुक गई और आरशी मॉल पहुंच गई। अभी 2022 वाली होली को कुछ ही दिन बाकी थे। मॉल में अच्छी खासी भीड़ चल रही थी, लोग शॉपिंग करने के लिए लगातार आ रहे थे। 6 से 8 कब बज गए पता ही नहीं चला और छवि मॉल आई ही नहीं। यहां पे आरशी के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ गया। उसने फोन लगाई तो छवि क्या बोलती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी यार, फंस गई, ये हो गया वो हो गया। तो फिर यहाँ पे अर्शी ने उसको चिल्लाई कि यार अभी अभी जॉब मिली है, अच्छी खासी जॉब है, तू इतनी नौटंकी क्यों बता रही है? अगर हमारे ओनर को पता चलेगा तो बिना मतलब की डांट पड़ेगी और नौकरी पर खतरा आ सकता है। पुराने हो गए रहते तो बात अलग थी, लेकिन तू अभी से स्टार्टिंग से। लेकिन उसने बोली मामला सीरियस है, मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, मैं नहीं आ पाऊंगी। इसने बोली चल ठीक है। अब ये संभालने लगी वहां पे काम। इसी दौरान रात के 10 बजे के आसपास इसकी नजर मॉल में काम कर रहे एक लड़के पर पड़ी। पिछले 5-6 दिन से ये यहां पर आ रही थी, लेकिन इससे पहले इसने इस लड़के को नहीं देखी थी। ये लड़का दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। वो सोचने लगी कि यार ये लड़का कौन है, मतलब पहली नजर में कोई जादू सा कर गया वाला सिस्टम हो गया। तो अब वो उसके पास गई और उससे उसका नाम पूछी तो लड़के ने बताया मेरा नाम हेनरी है। अब ये अपना काम कम कर रही है और हेनरी की तरफ ध्यान देते जा रही है। एक अलग ही अट्रैक्शन था उस लड़के के ऊपर, पता नहीं क्यों ये ना चाहकर भी उससे नजर नहीं हटा पा रही थी। खैर फिर क्या होता है कि रात के अब 11 के आसपास का समय हो जाता है। ओनर अपने मॉल से निकलते हुए अर्शी को क्या कहता है कि मैं निकल रहा हूं, तुम लोग जितने लोग भी यहां पर स्टाफ बचे हुए हो ध्यान रखना, और हाँ हो सके कोई भी कस्टमर को खाली हाथ लौटने मत देना, क्योंकि ये होली का टाइम है, लोग शॉपिंग करने के लिए आएंगे, हो सकता है कि उनका मूड चेंज हो, ये हो वो हो, तो तुम अपने ऑफर्स वगैरह ठीक से समझा देना। ओनर अर्शी को और बाकी के स्टाफ को पूरा काम समझा के वहां से निकल जाता है। फिर काम करते करते ना जाने कब रात के 12:30 बज जाते, पता ही नहीं चलता। ये देखती है कि अब लगभग कस्टमर्स पूरे खत्म हो चुके हैं। ये सोचती है कि मैं एक बार अपने ओनर को फोन लगा लेती हूँ और फोन लगा के पूछती हूँ क्या अब हम लोग मॉल बंद करके निकल जाए। फोन लगाती है, ओनर फोन उठाता है। ओनर कहता है कि आज तुम घर मत जाओ, आज रुक जाओ, एक काम करो जितना भी स्टाफ है सबको जाने के लिए बोल दो और तुम चाहो तो स्टाफ रूम जो है वहां पर बढ़िया से सो जाना, कोई तकलीफ नहीं होगी, रेस्ट रूम जो अपना बना हुआ है। ये बोलती है ठीक है सर मैं सो जाऊंगा, वैसे भी इतना रात हो गई है, अब मैं कहाँ घर को लौटूं, कल की कॉलेज वाली बात है तो एक दिन का ड्रॉप कर सकते हैं, लेट पहुंचूंगी कुछ नहीं होगा। तो ठीक है चलो। अब लगभग पूरा मॉल खाली हो गया था। 1 बजे के आसपास इसने कंप्लीटली बंद कर दी, सारे स्टाफ निकल गए, लेकिन इसने निकलते हुए हेनरी को नहीं देखी। ये बड़ा हैरान हुई और अंदर जाके हेनरी को ढूंढने लगी तो पाई कि हेनरी एक कोने में एक बड़ी सी टीवी के सामने खड़ा होकर टीवी को घूर रहा है। ये हेनरी के पास आई, बोली कि आप नहीं गए, मतलब सर ने बोले थे कि आप सब लोग जा सकते, रुकना सिर्फ मुझे था, तो आप क्यों रुके? तो हेनरी बोलता है कि मुझे भी सर ने रुकने के लिए बोले, अकेले आपको ही नहीं।
चलिए एक काम करते हैं कि अभी तो कोई ग्राहक नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है, अपन रुक जाते हैं यहीं पे, रेस्ट रूम है वहां पे जाके सो जाते हैं। अभी दोनों थोड़ी बातचीत किए हैं, फिर उसके बाद वो टिफिन लेके आई हुई थी तो टिफिन उसके साथ शेयर की है और फिर दोनों रेस्ट रूम में लगे हुए एक डबल बेड में जाके लेट गए, सोने लगे। अब तकरीबन 2 घंटे बीते रहे होंगे, रात के 3 बजे के आसपास इसको ना कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये घबरा गई कि होली का टाइम चल रहा है, लोग नशे पानी करके भी घूमते हैं, कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया है। तुरंत ही अपनी आंख खोली तो पाई कि बाजू में हेनरी नहीं सो रहा है और सामने तरफ से, बाहर की तरफ से, जहां पे मतलब उनका जो सामान रखा हुआ था बेचने वाला, वहां से कुछ अजीब सी टूटने की और चबाने की, कुछ खाने की आवाज सुनाई दे रही है। ये शॉक हो गई और बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ने लगी। ना जाने क्यों इसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बाहर निकलूंगी तो कोई बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, लेकिन फिर भी बाहर तो निकलना था। क्या हो रहा था क्या नहीं, ये पूरा का पूरा मॉल आज इसके भरोसे ही था। दरवाजा खोलती है हल्का सा, पाती है कि जहां पर सामान वगैरह रखा हुआ है ना बेचने का, वहां पे बीचों बीच एक अजीबो गरीब तरीके से लड़का बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसा करके, और उसके सामने एक और बॉडी रखी हुई है, उसमें से निकाल निकाल के उस बॉडी का हिस्सा वो खा रहा है। तो ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई और थोड़ा हड़बड़ा गई, कांप गई। तो उसके हड़बड़ाने की वजह से जो उसका दरवाजा था वो हिल सा गया और वो आवाज हुई और सामने बैठा हुआ वो इंसान, जो कोई भी था, इंसान था, शैतान था, नरभक्षी था, जानवर था, पता नहीं क्या था, वो अचानक से इसकी तरफ पलट के देखता है। लेकिन जैसे ही वो पलटा, इसने उसके चेहरे को देखी तो हक्की बक्की रह गई, पैरों तले जमीन निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि हेनरी ही था। ये घबरा गई कि हेनरी, अभी तक तो मैं इसको इतना ठीक ठाक लड़का समझ रही थी, ये इतना डरावनी शक्ल का, मुंह में खून वून लगाकर ये क्या कर रहा है। उसने बड़ी हिम्मत करके नजर घुमाई तो पाई वो किसी और का नहीं बल्कि मॉल के ओनर के शरीर को ही खा रहा है। बहुत जोर से चिल्लाई और कहां से भागू कहां से नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बस दौड़ना शुरू कर दी उसी तरफ जिस तरफ इनका एग्जिट डोर था, इमरजेंसी एग्जिट डोर। वो जितनी तेज भागी उतनी तेज पीछे से वो हेनरी भी दौड़ रहा था। लगातार भगवान का नाम ले रही थी कि आज मैं कैसे भी करके बच जाऊं। और भागते भागते उसको कुछ समझ में नहीं आता एग्जिट डोर कहां है क्या है, वो पूरी ब्लैंक हो चुकी थी, डर इतना गई थी। इतने में उसको एक लेडीज वॉशरूम मिलता है, वहां पे छुप जाती है। लिटरली वो नीचे से ऐसा डाल के अपना सर देख पा रही थी कि उस वॉशरूम के अंदर भी वही हेनरी घुसा है, लेकिन हेनरी के जो पैर है, जो पूरा शरीर है, जितना समझ में आ रहा था उसकी परछाई वगैरह जो बन रही थी, वो बहुत ही ज्यादा बिग हो गया है, ह्यूज हो गया है और बहुत ही ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा है। ये तो सोचिए कि मैं ये सारी चीजें फिल्मों में देखती थी, मतलब इस तरह के तो कोई नरभक्षी शैतान वगैरह कुछ ऐसे होते हैं, ये क्या है यार। वो फिर अचानक से जो अंदर घूम रहा था थोड़ा, मतलब 5-6 राउंड वही वही मारा उसने और फिर वो बाहर की तरफ निकल गया। ये जैसे बाहर की तरफ निकला है, इतनी देर में अपने पूरे थॉट्स को इकट्ठा कर ली थी कि अब मुझे क्या करना है। ये तुरंत ही दरवाजा खोल के भागी बाहर। अब रास्ता समझ में आ गया था क्योंकि ये थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी अंदर छिपकर। ये भागी, नॉन स्टॉप भाग के ये बाहर मौजूद एक शिव मंदिर में पहुंच गई। ये भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। जैसे ही शिव मंदिर के सामने पहुंची, मंदिर का जो गेट था छोटा सा, वो बंद था, लेकिन फिर भी ये जैसे तैसे करके गेट में जोर जोर से धक्का मारी। पुराने जमाने का लोहे का गेट था, तो वो वहां से अंदर की तरफ से ऐसा थोड़ा, मतलब दीवार भी उसकी पुरानी थी, तो हल्का सा टूट गया। वो तुरंत ही अंदर तरफ चढ़ के मंदिर में बिल्कुल जो शिवलिंग था उसके पास में जाकर बैठ गई। अब ये देख रही है कि कोई आ तो नहीं रहा है। अब ये फोन उठाई अपना और किसी को फोन करने की कोशिश कर रही है, तो मोबाइल हो चुका है स्विच ऑफ। ये मतलब सरेंडर कर चुकी थी खुद को भगवान की तरफ, क्योंकि इसे मालूम था कि आज कोई बचाएगा तो भगवान ही होगा। लेकिन जैसे तैसे करके ये पूरी रात उसने वहीं पर बैठकर काटी। फिर अगला दिन निकला। सुबह 7 बजे के आसपास मंदिर के पंडित जी आए होंगे और देखे होंगे कि अरे ये गेट किसने तोड़ के ऐसा अंदर गया है। तो देखे कि वो लड़की है वहां पे बैठी हुई है, बहुत ज्यादा डरी सहमी। तुरंत पंडित जी उसके पास पहुंचे और पंडित जी समझ गए उसको देख के कि ये कोई बुरी मुसीबत में थी, जो यहाँ पर आकर यहाँ पे खुद को बचाने की कोशिश की है। पंडित जी ने उसे उठाए, पानी वानी पिलाए और फिर बोले कि बेटा बुलाओ, किसको बुलाना, अपना मोबाइल देते हुए बोले कि फोन कर लो किसी को भी। इसने तुरंत ही अपनी फ्रेंड छवि को फोन लगाई और फोन करके जल्दी जल्दी अपने पास बुला ली। छवि यहाँ पर पहुंची तो छवि को इसने सारी की सारी बात बताई। छवि को इसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। छवि ने बोली 1 मिनट, मैं ओनर को फोन लगा के तो देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं। उसने लिटरली जब ओनर को फोन लगाई है तो ओनर ने फोन उठा लिया। ओनर ने फोन उठाया तो अर्शी के दिमाग के परखच्चे उड़ गए, क्योंकि इसने पिछली रात को तो ओनर की उधड़ी हुई शरीर को खाते हुए देखा था। वो हेनरी था, शैतान था कि क्या था उसको, तो बहुत ज्यादा डर गई। ओनर ने बोला तुम लोग वहीं पे रुको, मैं अब भी आ रहा हूं।
ओनर भी वहां पर पहुंचा भाई। अब जैसे ही इसने ओनर को देखी ना तो लिटरली कांप रही थी, क्योंकि कल तो सब कुछ ओनर के शरीर से बाहर था और वो नरभक्षी शैतान, वो हेनरी, ओनर को खा रहा था। लेकिन वो चक्कर खा के गिरने ही वाली थी कि ओनर ने उसको संभाला और ये बोला कि पूरा मैटर तो समझाओ मुझे, क्या मैटर है। फिर इसने बोली, सर आपने मुझे रुकने क्यों बोले, आपने मुझे रुकने बोले थे, इससे बहुत सारी परेशानी होने लगी। वो लड़का कौन है हेनरी, कि उसने ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया कि मुझे आपका मृत शरीर दिखा वहां पर। आप पिछली रात को मॉल आए थे क्या? ओनर ने बोला, एक मिनट, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें खुद को भी समझ में आ रहा है? पहली बात मैं क्लियर कर दूं, हमारे बीच में कोई बात ही नहीं हुई है। मैंने बोला ही नहीं हूं तुमको कि तुम मॉल में रुको। इनफैक्ट तुमको क्या, मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने अपने मॉल में 12:30 बजे के बाद किसी को भी रुकने की परमिशन दी हो, चाहे फिर काम कितना भी अर्जेंट हो, मेरे ही काम क्यों ना हो, मॉल में कोई रुक नहीं सकता। और तुम जिस हेनरी की बात कर रही हो ना, वो हेनरी नाम का लड़का आज से लगभग 4 साल पहले यहां पर काम किया करता था। 2018 तक उसने यहां पर काम किया था। लेकिन हेनरी की नजर हमारे एक रेगुलर कस्टमर की लड़की के ऊपर पड़ गई। वो लोग बहुत रईस लोग थे। अपने मॉल में वो लड़की को शॉपिंग करने के लिए अपने परिवार वालों के साथ आती रहती थी। एक बार मौका पाकर उसने अपना लड़की के साथ नंबर एक्सचेंज कर लिया, बातचीत करने लगा। लेकिन जब इस बात की खबर उसके बाप को पड़ी थी, उसके बाप के गुंडों ने घुस के अपनी बिल्डिंग का जो बेसमेंट है वहां पे उसकी खेल कर दिए थे, सीन बजा दिए थे। उस दिन के बाद से मैं कभी किसी को परमिशन देता नहीं हूं कि तुम लोग यहां पर रुक जाओ, क्योंकि मुझे कई बार फील हो चुका है कि हेनरी अभी भी यहां पर है। हमने ये बात को ज्यादा बाहर लीक नहीं होने दिए और तुम भी मत होने देना। ये सारी चीजें सुनकर इतनी ज्यादा घबरा रही थी जिसकी कोई लिमिट नहीं। लेकिन ये अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ओनर से मेरी नहीं बात हुई, क्योंकि ओनर ने क्लियर इसको फोन में बोला था। इसने बोली, सर एक बार मुझे तसल्ली कर लेने दीजिए, आप मेरे साथ मॉल चलिए। सर के साथ मॉल पहुंचे, मोबाइल चार्ज लगाए और तुरंत ही अपनी कॉल डिटेल चेक करी। तो पिछली रात को ना ही इसने ओनर को फोन की थी, ना ही ओनर ने इसको। तो फिर ये जो हुआ था वो क्या अर्शी का भ्रम था? क्या हेनरी एक नरभक्षी शैतान बन चुका है जो पिछली रात को आया था, इसको शिकार बनाने की कोशिश किया था, भी डायरेक्टली नहीं, इसको एक भ्रम की दुनिया में डालकर। और ज्यादातर शैतान ऐसे ही होते हैं, ये आपको इस कदर से कंफ्यूज कर देंगे, ये आपके दिमाग को इस तरह से खेल जाएंगे ना कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि मेरे सामने क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जो वो दिखाना चाहेंगे वही आप देखेंगे, जो वो आपसे करवाना चाहेंगे वही आप करेंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको खुद के ऊपर और ऊपर वाले के ऊपर पूरा विश्वास बनाकर चलना है कि कोई भी शक्ति आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। भाई ये जो कांड हुआ, इस कांड के बाद से ये दोनों लड़कियों ने डिसाइड कर ली कि अब हम इस मॉल में काम नहीं करेंगे। आज इस घटना को घटे 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 1.5 सालों में वो लोग कभी उस मॉल के रास्ते में भी नहीं गई है। सोच लिए कि थोड़ी सी चल यार पैसों की किल्लत होगी, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। होता है ना, किसी के मन में कोई फोबिया बैठ जाए तो बैठ गया है। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि अर्शी ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। बोली कि पूरी दुनिया को बताइए। उसने ये भी बोली कि हो सकता है मेरी ये कहानी का विश्वास बहुत ही कम लोग करें, लेकिन जो मैंने फील की हूँ वो मैं ही जानती हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो पसंद जरूर आया होगा, लाइक जरूर कर देंगे। मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। मेरा गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहां पे भी जुड़ जाना। इंटरेस्टिंग वीडियोस भाई वहां पे भी आते रहते हैं। बाकी मैं तो इसी अंदाज में कल आपके सामने फिर से जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।